हेलो स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर 16 लाइट लेंस फॉर्मूला। प्रीवियस लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर दोनों रीड आउट कर लिए थे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इन दोनों के अंदर इमेज फॉर्मेशन अपन ने देखी थी। अब देखते हैं अपन लेंस फॉर्मूला। इसी लेंस फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आपके सोल्व आउट होंगे। जैसे मिरर फॉर्मूला के बेसिस पर आपने मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस आपने सोल्व आउट किए थे, वैसे इस लेंस फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स सोल्व आउट होंगे। तो यहाँ से लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है। तो यहां से समझना मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। मिरर फॉर्मूले में यहां माइनस की जगह प्लस है और लेंस फॉर्मूले में माइनस आएगा, ओनली प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। अपन बात करते हैं एग्जैक्ट में होता है क्या लेंस फॉर्मूला। तो मैं ये कह सकता हूं एक तरह से रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो एक तरह से लेंस फॉर्मूला होता है। और एग्जैक्ट अगर अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन देखते हैं तो मैं ये कह सकता हूं द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, ये पहले मैंने आपको बताया ऊपर 1 लगाना पड़ता है। द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इन दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर 1 लगा रखा है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस है फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। यही क्या होता है? लेंस फॉर्मूला। तो मैं ये कह सकता हूं द डिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल विद द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, जिसे अपन क्या कहते हैं? लेंस फॉर्मूला। जिसमें आपको पता है गिवन क्या क्या है, सेम वही आएगी। स्मॉल एफ जो आएगा वो क्या आएगा? फोकल लेंथ आएगा। स्मॉल एफ क्या आएगा? फोकल लेंथ आएगा। आपको ये भी पता है v की वैल्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u की वैल्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से एफ फोकल लेंथ है, v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम मिरर के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। फिर बात करते हैं अपन मैग्निफिकेशंस। जस्ट जैसे अपन ने स्फेरिकल मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन देखा था, वैसे ही इसके अंदर भी अपन क्या देखेंगे? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशंस क्या होता है? मैग्निफिकेशंस सेम वही प्रोसीजर होगी। मैग्निफिकेशंस होता है m इज इक्वल होता है h'/h। यहां v अपॉन u, यहां माइनस नहीं आएगा मैग्निफिकेशंस में। मिरर के अंदर यहां माइनस था, लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन में माइनस नहीं आएगा। मिरर में यहां पर पॉजिटिव था, लेंस में यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये डिफरेंस देख लेना, लेंस फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूले और लेंस का मैग्निफिकेशंस और मिरर का मैग्निफिकेशंस। तो मैग्निफिकेशन h'/h या v/u। तो अपन ये कह सकते हैं मैग्निफिकेशन द रिलेशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेयर h' क्या है? h' है हाइट ऑफ इमेज और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h' हाइट ऑफ इमेज एंड h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो अपॉन में आ रहा है, या फिर मैं ये कह सकता हूं द रिलेशन ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सेम मिरर की तरह, बट ये ध्यान रखना मिरर में यहां पर प्लस आता है, लेंस में यहां माइनस आता है। मिरर में यहां माइनस के साथ यहां माइनस v आता है, इस लेंस में यहां पर माइनस v नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन।
अब इसके अंदर आपको ये क्लैरिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस प्लस में आएगी, माइनस में आएगी, फोकल लेंथ प्लस में आएगी, माइनस में आएगी। एग्जैक्ट जैसे अपन स्फेरिकल मिरर के अंदर देखा था, एग्जैक्ट वैसे इसके अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि आप स्फेरिकल मिरर के अंदर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब लेंस पढ़ रहे हैं। तो लेंसों के अंदर अपन देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर आपको 6 कंडीशंस का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो मैंने ये लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस की। ये आपको पता है कि मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ F1 पॉइंट होता है, यहाँ पर F2 पॉइंट होता है, यहाँ 2F1 पॉइंट होता है और यहाँ पर 2F2 पॉइंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है इसके अंदर 6 कंडीशन थी, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस कर रखा था और इधर इसकी क्या बन रही थी, इमेज। तो जिस साइड में इमेज बन रही है उस साइड के अकॉर्डिंग उसकी फोकल लेंथ देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से इसकी क्या है, फोकल लेंथ है। यहाँ पर एक तरह से ये इसकी क्या है, फोकल लेंथ है, क्योंकि इमेज इधर बन रही तो फोकल लेंथ भी इधर ही आएगी। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन बना देता हूँ कि जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, इमेजिन जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया और इमेज यहाँ बन गई। तो अब यहाँ पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल का अपन यूज करते हैं। तो आपको ये भी पता है कि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होगा, ये x होता है, इधर x डैश होता है, इधर वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है और इधर सारी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। ऊपर जाते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, y, और नीचे आएगी तो वैल्यू y डैश। ऊपर जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नीचे जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आएगी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, फोकल लेंथ किसके अंदर आएगी, वो सारी चीजें अपन यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, और यहाँ से आपको पता है कि ये क्या बन रही है, v इमेज डिस्टेंस बन रही है। यहाँ तक ये क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या h डैश है हाइट ऑफ इमेज, ये भी आपको पता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है कि x डैश की तरफ अपन चल रहे हैं, तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की जो वैल्यू आएगी वो भी आपको पता है माइनस के अंदर है। इमेज डिस्टेंस इधर इसकी इमेज बन रही है, तो उसका मतलब v की वैल्यू क्या आएगी, इधर आ रहे हैं पॉजिटिव, तो ये v की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। फोकल लेंथ की बात करते हैं, इधर इसका फोकस पॉइंट अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, तो फोकल लेंथ इधर इसकी फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू भी क्या आएगी, जस्ट इधर आ रही है, x की तरफ आ रही है, इसके पैरेलल यूं चलते तो x की तरफ आ रही है, तो फोकल लेंथ भी किसके अंदर आएगी, पॉजिटिव आएगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं अपन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जा रही है, ऊपर की तरफ ये जा रही है, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, तो ऊपर की तरफ अपन चलते तो y प्लस, और नीचे की तरफ अपन चलते तो y डैश नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स h, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पर h डैश हाइट ऑफ इमेज है, इससे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ अपन चल रहे हैं, ये h डैश, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये आपके क्लियर पॉइंट हो गए कॉन्वेक्स हैं लेंस के अंदर की u की वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक कंडीशंस के अंदर मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया मैंने, उस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन यहाँ बताया था मैंने आपको, पता हो तो ठीक है ना, ऐसे डैश डैश करके यूं कुछ ऐसे बताया था मैंने, ये ऑप्टिकल सेंटर जहां से ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाती है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन बताया था। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको पता है, इधर ये ऑब्जेक्ट है और ये इसके बिहाइंड क्या बन रही है, इमेज, जो लास्ट वाली 6 कंडीशन अप्लाइड की थी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, नेगेटिव, तो इमेज डिस्टेंस भी इधर ही बन रही है, तो उस कंडीशन में इमेज क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अदरवाइज 5 केसेस, जो 5 केस बताए थे उसके अंदर, या 5 कंडीशन बताई थी उसके अंदर v की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि v इधर बन रही है, राइट है, और बाकी यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, पता है पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज क्या है, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज h डैश, अब यहाँ पर पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इस लास्ट वाली कंडीशन का दिमाग डायग्राम के अकॉर्डिंग दिमाग के अंदर आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। अब मैं थोड़ा सा कॉनकेव लेंस के अंदर भी देख लेते हैं।
कॉनकेव लेंस के अंदर अपन देखते हैं। इसमें भी देखते हैं अपन, ये कॉनकेव लेंस है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग ये ऑप्टिकल सेंटर और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर आपको पता है ये F1 पॉइंट होता है, ये क्या होता है इसका F2 पॉइंट होता है F1, और इधर ये F2 पॉइंट, ये 2F1 पॉइंट मान लेते हैं अपन, और इधर 2F2 पॉइंट मान लेते हैं, राइट है। इसके अंदर भी सेम वैसे ही अप्लाइड कर सकते हैं अपन, सेम अपने को सेम वैसे ही अप्लाइड करना है। यहाँ पर जैसे मानो मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी, तो एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस कर दो, राइट है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसकी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, कैसे, ये भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। यहाँ से ये डाइवर्ज हो गई, इसका डैश डैश पीछे और एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट भी इधर ही प्लेस्ड है, इमेज भी इधर ही प्लेस्ड है, तो इसका मतलब ये वाली तो हो गई ऑब्जेक्ट, यू हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या होगी, वी हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की वैल्यू किसके अंदर आएगी, जस्ट इधर आ रही है, तो इसका मतलब यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। वी भी जस्ट इधर ही बन रही है, तो वी की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। दो ही कंडीशन बता रखी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ऊपर की तरफ चल रही है, तो एच की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज भी इधर ही आ रही है, तो एच डैश की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। फिर बात करते हैं पर फोकस पॉइंट यानी फोकल लेंथ, तो इधर इसकी फोकल लेंथ होती है जिधर इमेज बन रही है, तो यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर फोकल लेंथ, ये फोकस पॉइंट और ये इसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये इसकी फोकल लेंथ है, तो यहाँ इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू भी किसके अंदर आएगी, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी किस में आएगी, नेगेटिव। सो दीज आर द पॉइंट विद द रिलेटेड ऑफ कॉनकेव लेंस। तो यह आपका लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशंस एंड इमेज फॉर्मेशंस के लिए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव आप आराम से पता लगा सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास है न्यूमेरिकल्स, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल सोल्व आउट करते हैं, क्वेश्चंस अपन एग्जांपल से सोल्व आउट करते हैं। देखते हैं, ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अपराइट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कि एक 3 सेंटीमीटर की कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, वो कॉन्वेक्स लेंस है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अपराइट ऊपर प्लेस्ड है। जैसे मान लो इमेजिन करूं मैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर की, ये प्लेस्ड कर रखी है कॉन्वेक्स लेंस में। इफ रियल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर, ये पहले बता रहा है कि इमेज कितनी सेंटीमीटर बन रही है, 60 सेंटीमीटर, और वो भी कैसी बन रही है, रियल। तो इसका मतलब इमेज आपको पता है इधर बनेगी, और रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, तो इसका मतलब इमेज जैसे मान लो मैं ये मान लेता हूँ, ये इमेज बन गई यहाँ पर, यह F1 पॉइंट मान लेते हैं, जो भी पॉइंट वो बाद की बातें हैं, या फिर मान लेते हैं ये F1 पॉइंट है, ये F2 पॉइंट है, ये 2F1 पॉइंट है, और ये क्या इधर 2F2 पॉइंट है। इमेजिन करके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट है और ये एक तरह से क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज है। तो ये पहले कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी दे रखी, कितनी लंबी जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी जो एच की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है कि इमेज, रियल इमेज बन रही है वो भी कितनी सेंटीमीटर पर, 60, तो इसका मतलब ये इमेज डिस्टेंस हो गई 60 सेंटीमीटर, और ये क्या है अपने पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब क्या कैलकुलेट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, एंड मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू, जिसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इधर फोकल लेंथ इधर होती है, तो एफ की वैल्यू, तो गिवन क्या क्या है, फोकस पॉइंट इधर होता है, इसकी फोकल लेंथ इधर ही आएगी। अब आप इसके अकॉर्डिंग पॉइंट निकाल सकते हो, गिवन क्या क्या है। यहां से आप गिवन में लेंस आपके सामने दे रखा है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां से आप v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की जो वैल्यू दे रखी है वो रियल बता रखा है, तो इसका मतलब v इधर बन रहा है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। मैंने आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल में बताया था, ये x है, ये x डैश होता है, तो इधर पॉजिटिव होती है वैल्यू और इधर वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 60, और ये भी आपको पता है वो किस में आएगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पर v की वैल्यू प्लस 60 सेंटीमीटर। यहाँ से फोकल लेंथ आपको बता रहा है कितनी है, 20
सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इस साइड भी फोकस पॉइंट है, इधर इमेज बनी, इधर ही फोकल लेंथ आएगी। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब इधर फोकल लेंथ है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी किस में आएगी पॉजिटिव में आएगी। फिर क्या दे रखा है फोकल लेंथ 20 दे रखी है। कैलकुलेट क्या करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और सीधा मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर h की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अपराइट ऊपर की तरफ जा रही है तो h की जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो इस डायग्रामेटिक भी अपन दिमाग लगा सकते हैं और वैसे भी अपन दिमाग लगा सकते हैं कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो इससे कार्टेशियन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग अपन इसको आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं कि इमेज पहले बता रहा है रियल, तो रियल का मतलब इस साइड में बनेगी और इन्वर्टेड उल्टी बनेगी। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस किस में आएगी पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव आती है। फोकल लेंथ इधर होती है, ये भी पॉजिटिव आ गई। एच जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ चलते हैं, जो कार्टेशियन कन्वेंशन रूल में अपन ने रीड आउट किया, तो वो भी क्या आएगी पॉजिटिव। और एच डैश की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो कैसी आएगी नेगेटिव। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है प्लस मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। ये सारी वैल्यू इधर कर लेता हूं मैं। गिवन v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, h की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव, u अपने को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर m अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब कैलकुलेट करते हैं लेंस फॉर्मूले से। तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंस फॉर्मूला होता है अपने पास जस्ट अभी बताया 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं अपन। अपने को क्या कैलकुलेट करना है u, तो एक बार इसको इधर और इसको इधर शो कर सकते हैं। देन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से इसको इधर भेजना पड़ेगा अपने को, राइट है। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं तो माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। ये इधर आते ही किस में आएगी माइनस में आएगी, ये इधर आते ही माइनस में 1/v अपने पास है। तो अपने को u कैलकुलेट करना है, तो पहले फॉर्मूले को डेराइव करना है। अब वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं 1/-u इज इक्वल 1/f की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 20, 20 दे रखी है 20। फिर फॉर्मूले में माइनस आ रहा है माइनस, देन 1/v, v की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 60 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आ गई v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन माइनस 1/u एलसीएम जो है इस दोनों का 20 और 60 का एलसीएम 20 और 60। आपको ये देखना है कि 20 और 60 के अंदर कौन से नंबर ले जिसका कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। सीधा सीधा मैं एलसीएम कितना ले सकता हूँ 60, मैं इसके अंदर क्या ले सकता हूँ एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक है, राइट है। चलो ठीक है, 60 इसके अंदर मैंने क्या ले लिया एलसीएम। 60 सेंटीमीटर इज द एलसीएम। नाउ 1/u अपने को कैलकुलेट करना है। 60 एलसीएम ले लिया तो 20 का डिवाइड 60 के अंदर करते हैं अपन। 60 को 20 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, राइट है। ये पॉजिटिव तो ये भी क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब 60 के अंदर क्या करते हैं अपन डिवाइड करते हैं। 60 में डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस दे रखा है -1, ये 3 टाइम्स गया, ये 1 टाइम्स गया। देन 1/u माइनस
3 में से 2 गए तो कितने 2, 1 गया तो 2, 60। इसको अब अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या वैसे कर लेते हैं अपन, -1 अपॉन u इज इक्वल 1/32 से डिवाइड अपन ने कर दिया। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u की जो वैल्यू आएगी अपने पास, वो u की वैल्यू कितनी आएगी -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये माइनस के अंदर दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो u की वैल्यू जो आएगी -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आएगा -30। ये भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट माइनस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। इमेज कितनी आई 60 सेंटीमीटर। ये अपने पास ऑब्जेक्ट है -30 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशंस। देन मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला होता है h' अपॉन h या फिर v अपॉन u। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि सर इसमें मैग्निफिकेशंस का जो फॉर्मूला अपन अप्लाइड कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड करें, दोनों फॉर्मूले या दोनों में से दोनों ही अप्लाइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है h दे रखा है, राइट है। तो ये दोनों अप्लाई करना, लेकिन दोनों में सबसे पहले कौन सा अप्लाई करेंगे, ये, राइट है। तो इसका मतलब पहले अपने को ये अप्लाई करना, तो m क्या हो गया, m हो गया v अपॉन u, क्योंकि अपने को h' निकालनी है तो पहले ये फॉर्मूला अपने यूज करते हैं। तो उसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो m इज इक्वल, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, चलो 60 है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो अपन ने अभी जस्ट 30 फाइंड आउट किया, -30 डिवाइड करेंगे माइनस के 30 को 60 से, तो m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब m नेगेटिव आता है तो आपको पता है इमेज की नेचर यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। m यहाँ नेगेटिव आ रहा तो रियल और इन्वर्टेड, यहाँ पर भी इमेज रियल बता रखी है, तो नेचर जो होगा वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये अपने पास मैग्निफिकेशन आ गया। चलो ये मैग्निफिकेशन आ गया, यहां से आप h' भी फाइंड आउट कर सकते हो, h दे रखा है h' भी आप, तो m की वैल्यू यहां पुटअप कर सकते हैं। आपको ये पता है कि h' अपॉन h ये इक्वल होता है v अपॉन u, और ये इक्वल होता है m के इक्वल, तो m की वैल्यू अपन ने यहां निकाल ली। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर m की वैल्यू अपन ने निकाल ली, तो इसका मतलब m की जो वैल्यू है वो कितनी है -2 इज इक्वल हो गया h' अपॉन h, h' अपॉन h अपने पास आ गया, ये -2, राइट। ये m आ गया, तो m की वैल्यू इसके इक्वल होती है, इसके इक्वल हो, तो ये अपन ने रख दिया, ये वाला अपन ने अभी सोल्व कर लिया है। तो यहां से अपने को क्या निकालना है, h अपने पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, h' अपने को निकालना है, देन -2, h अपने पास कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, h' अपने को निकालना, तो h कितना आ गया 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ 1 रख करके, तो h' अपने पास आएगा 2 3 जा 6 -6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये अपने पास h' आ गया। यहाँ पर h' की वैल्यू कितनी आएगी -6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से आपको h और h' दोनों आपको ऑब्टेन हो गए कि h 3 सेंटीमीटर, h' -6। h' की वैल्यू माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है कि रियल और इन्वर्टेड नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है, तो नीचे जो वैल्यू आती है वो किस में आती है माइनस में। तो यहाँ से h और h के अंदर अगर आप कंपेरिजन भी करना चाहते हो, h और h' में h एंड h' का कंपेरिजन, तो h की जो वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और h' की वैल्यू कितनी दे रखी है -6। तो यहाँ माइनस को नेगलेक्ट करना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पर जो 1 रेशियो आएगा, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज द ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज h' है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या है ट्वाइस है, डबल है, ये 3 सेंटीमीटर, ये कितनी जा रही है 6 सेंटीमीटर। तो अपन रिलेशन लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज इज द ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपन यहाँ नोट शो कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस या डबल जा रही है ट्वाइस देन हाइट ऑफ
ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां डबल जा रही है, ये अपने पास रिलेशन आ गया। अपने पास मैग्निफिकेशंस का नेचर भी आ गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स सोल्व आउट करने, जिसके अंदर आपको देखना है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सिग्निफाई करोगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर अपने पास है। एक बार इसको दोबारा से बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दे रखी है, वो कॉन्वेक्स है, लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर अपराइट है, उसकी इमेज पहले से वो रियल बना रहा है, राइट है, और वो भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैग्निफिकेशंस एंड फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वैल्यू अपने पास v की वैल्यू 60, यह भी आपको जस्ट अभी बताया, f की वैल्यू 20, h की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, u अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लेंस फॉर्मूले को सबसे पहले आप ये करोगे कि लेंस फॉर्मूले को डेराइव करोगे, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू आप पुटअप करते तो क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, लेंस फॉर्मूले को डेराइव्ड करोगे। यहाँ से 1/f लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। देन यहां से इसको इधर और इसको इधर अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। u की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये वाली वैल्यू यहां रहेगी, इधर इसको भेजेंगे तो माइनस के अंदर आ गया। तो यहाँ 1/- से ये u आ गया, ये वैल्यू अपन ने इसके अंदर पुटअप कर दी। एलसीएम 20 और 60 का जो एलसीएम, ऐसा नंबर देखना है कि वो एलसीएम लो जिसके अंदर दोनों का डिविडेशन जा सके। 60 भी उसको डिवाइड कर दे पूरी बार और 20 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो यहाँ 60 ले लिया मैंने दोनों के लिए, 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ -3 आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 3 आएगा, 3 टाइम्स आएगा, और यहाँ पर 60 का 60 डिवाइड करेंगे, माइनस देर का -1, तो -1/u कितना आया 2/60, तो -1/u 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u की वैल्यू कितनी आई अपने पास -37। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h/h v/u। जब दोनों फॉर्मूले, जब कंडीशन आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज नहीं आती तो इस फॉर्मूले से काम चल सकता था। तो मैग्निफिकेशन पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर ये वाला, तो अपन ने पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मैग्निफिकेशन कितना है 2 सेंटीमीटर। ये भी मैंने बताया कि जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो नेचर होती है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज है, उसकी नेचर कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब ये अपने पास मैग्निफिकेशन आ गया, तो ये सारी वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों वैसे इक्वल है, तो -2 मैग्निफिकेशन यहाँ से पुटअप कर दिया h/h, -2 h' अपने को फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h' कितना आया -6 सेंटीमीटर। यहाँ से h' और h का रिलेशन यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रिलेशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। 3:1, माइनस को नेगलेक्ट करना पड़ेगा रिलेशन निकालने के लिए। तो अपन ये कह सकते हैं ये डबल आ रही है 1:2 या फिर 3:6 की हाइट ऑफ इमेज इज द ट्वाइस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या है, डबल है, इसकी हाइट क्या है, डबल है। सो इट इज टू बी न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।